मॉर्निंग बच्चों। आपको पता है ना, आप लोग के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार क्या करती हूँ कि संस्कृत का के जितने भी चैप्टर्स हैं एक बार आपको रिवीजन में फिर से करवा देती हूँ, ठीक है। और अभी क्या है, मैंने वर्कबुक भी साथ में ले लिया है। एक एक चैप्टर के वर्कबुक में मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी और चैप्टर भी उसके साथ इंक्लूड होते रहेगा, ठीक है। तो क्या करना बेटा, ध्यान से सुनना इस बार। और आपको मैं बता दूँ कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको संस्कृत के श्लोक लर्न करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि बोले कि अपने वंदना कविता लाभ पाठ से क्या करो कि श्लोक लिखो और उसके अर्थ भी लिखो। तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी याद करके रखना होगा और संस्कृत में श्लोक भी। ओके, चलो सुनो, पहला श्लोक सुनो। पहला श्लोक में क्या है बेटा कि गुरु की वंदना की गई है, ठीक है। पहला जो श्लोक है उसमें हम लोग टीचर को कैसे क्यों रिस्पेक्ट करते हैं, क्या है टीचर का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में, उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। फिर से सुनो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, हो गया, रीडिंग हो जाएगा आपसे। अब मैं अर्थ बताऊं। आप देखो बेटा, गुरुर ब्रह्मा मीन्स यहाँ पर ब्रह्मा भगवान को, गॉड ब्रह्मा को बोला जा रहा है, ठीक है। जो ब्रह्मा भगवान है ना, गॉड ब्रह्मा, उन्हीं के बारे में बताया गया है, ठीक है। गुरुर ब्रह्मा मीन्स गुरु ब्रह्मा, गॉड लॉर्ड ब्रह्मा, ओके। नेक्स्ट, गुरुर विष्णु मीन्स लॉर्ड विष्णु, एंड गुरुर्देवो महेश्वर, ओके। मतलब और जो महेश्वर, जो गुरुओं के देव हैं ना, मतलब शिव। गुरु साक्षात मतलब मैनिफेस्टो, जो साक्षात नज़र आते, मैनिफेस्टो में नज़र आते, वी कैन सी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सैल्यूट टू द टीचर्स विथ फोल्डेड हैंड, ओके। चलो अब मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, गुरु क्या है, ब्रह्मा है। गुरु क्या है, विष्णु है। और गुरु ही क्या है, साक्षात शिव का रूप है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि आप इन सारे भगवान, ये सारे भगवान आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो टीचर है ना, वो ऐसे भगवान है जिनकी शक्तियाँ समाहित है और वो आपको साक्षात नज़र आते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे गुरु को क्या है, नमस्कार है। यहाँ पे गुरु टीचर्स के बारे में बताया गया, टीचर के बारे में बताया गया और भगवान को बताया गया। भगवान से टीचर की बराबरी की गई है कि जिस तरह गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर मीन्स जो गुरु के देव महेश्वर हैं, शिव हैं, लेकिन उन सब की शक्तियाँ किस में है, हमारे टीचर में है, ठीक है। जो साक्षात हमें नज़र आते हैं, वैसे गुरु को क्या है, नमस्कार है, ठीक है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही क्या है, विष्णु है। और गुरु क्या है, महेश्वर है, मतलब शिव है। ध्यान दो, गुरु ब्रह्मा है मतलब हमारे जो टीचर हैं वो ही ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश्वर हैं। और ऐसे गुरु जो साक्षात परम ब्रह्म है, वैसे श्री गुरु को क्या है, नमस्कार है, ओके। द टीचर इज ब्रह्मा, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज लॉर्ड शिवा, एंड द टीचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। मतलब जो किसी भगवान को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसे भगवान है जो साक्षात हमें नज़र आते हैं। सैल्यूट विथ बोर्ड हैंड एंड फोल्डेड हैंड्स टू दैट टीचर। ऐसे टीचर को क्या है, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमस्कार है, ओके। फिर से सुनो, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। ऐसे गुरु जो साक्षात परम ब्रह्मा है, ऐसे गुरु को क्या है, नमस्कार है, ओके। द टीचर इज ब्रह्मा, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज लॉर्ड शिवा, एंड द टीचर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। सैल्यूट विद बोर्ड हैंड एंड फोल्डेड हैंड्स टू द टीचर्स, ओके। आपको पता है गुरु की तुलना ब्रह्मा से क्यों की गई है?
क्योंकि जो ब्रह्मा है ना वो क्या है, हम लोगों को बनाने वाले हैं, हमारे रचयिता हैं, है ना। तो क्या है, इसी वजह से गुरु भी क्या है, हमारे जो टीचर क्या है, जिस तरह ब्रह्मा ने हम लोगों को बनाया है, इसी तरह हमारे टीचर क्या होते हैं, हम लोगों को बनाते हैं। इसलिए उनकी तुलना किससे की गई है, ब्रह्मा से की गई है। ओके, द गुरु इज़ द क्रिएटर इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, अब वो विष्णु क्यों है, क्योंकि विष्णु क्या है, हम लोग का प्रोटेक्ट करते हैं हर मुसीबत से। सो ही इज़ द प्रोटेक्टर इन द फॉर्म ऑफ विष्णु एंड ही इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ शिवा। क्योंकि शिव जैसे हम लोग को शक्ति देते हैं ना, इस तरह वो एजुकेशन का शक्ति देते हैं हम लोग को, जिससे हम लोगों में दुनिया बदलने की शक्ति आती है। ठीक है, उनकी जो टीचिंग होती है ना, वो हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। ठीक है, ऐसे गुरु को नमस्कार है। ओके, द टीचर इज़ ब्रह्मा। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखूँ आप भी लिख सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो ना, द टीचर इज़ ब्रह्मा, द टीचर इज़ विष्णु, द टीचर इज़ लॉर्ड शिवा एंड द टीचर इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। सैल्यूट विथ बोर हैंड एंड फोल्डेड हैंड्स टू द टीचर। ओके, नेक्स्ट अब देखो, सेकेंड जो श्लोक है उसमें गणेश जी की वंदना की गई है। आपको पता है ना, गणेश जी ऐसे भगवान है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं। उनका नाम लेकर ही कोई भी कार्य क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी गणेश जी की वंदना की गई है। ठीक है, देखो मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब इस श्लोक में क्या बोला जाता है कि वक्रतुंड। ओके, वक्रतुंड मतलब पता है क्या होता है, आपको पता है ना, कि जो गणेश भगवान है उनका फेस किसका है, एलिफेंट का है। तो वक्रतुंड मतलब टेढ़े सुर वाले, के ट्विस्टेड ट्रंक वाले। वक्रतुंड मतलब ट्विस्टेड ट्रंक। महाकाय मतलब जिनकी बॉडी बहुत ही विशाल है, ह्यूज बॉडी है जिनका। सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य मीन्स सन, कोटि मीन्स बिलियन, सम मीन्स इक्वल, प्रभ मीन्स रेज। मतलब जिनमें जो है बिलियंस ऑफ सन्स के जो इलिस्ट्रेशन है या फिर रेज है समाहित है। निर्विघ्नम मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम। गुरु मतलब मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, डूइंग। ओके, सर्व कार्यसु एवरी वर्क, सर्वदा मीन्स ऑलवेज। ओके, फिर से देखो, वक्रतुंड ट्विस्टेड ट्रंक, महाकाय ह्यूज बॉडी, सूर्य कोटि समप्रभा मीन्स अ बिलियन ऑफ इल्यूमिनेशंस। ओके, फिर कार्य निर्विघ्न मीन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, सर्व कार्यसी मतलब एवरी वर्क, सर्वदा मीन्स ऑलवेज। ओके, अब देखो मैं बोलती हूँ कि इसका श्लोक में बताया जा रहा है कि हे वक्रतुंड यानी टेढ़ी सुर वाले, ठीक है, विशाल शरीर धारण करने वाले, जिनमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दीप्त है, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर से सुनो, वक्रतुंड यानी टेढ़ी सुर वाले, विशाल देह धारण करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान जिनमें दीप्त प्रकाशमान है, ऐसे देव मुझ पर कृपा बनाए रखें, जिससे कि मेरे सारे कार्य बिना किसी दिक्कत के हो जाए। ओ लॉर्ड विथ ट्विस्टेड ट्रंक एंड मैसिव अपीयरेंस। ओके, ओ लॉर्ड विथ ट्विस्टेड ट्रंक एंड मैसिव अपीयरेंस की जगह आप ह्यूज बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ओ गॉड विथ ट्विस्टेड ट्रंक एंड ह्यूज बॉडी। ओके, और क्या है, ब्रिलियंस ऑफ करोड्स ऑफ सन रेज, है ना, मेक द हर्डल फ्री इन ऑल माई गुड डिड्स फॉर एवर। ओके, इसको आप दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो कैसे बोल सकते हो, ओ लॉर्ड विथ ट्विस्टेड ट्रंक एंड ह्यूज बॉडी हुज स्प्लेंडर इज, मतलब जो आते हैं जिनकी उपस्थिति इज इक्वल टू दैट ऑफ अ बिलियन ऑफ सन, प्लीज ब्लेस मी such that I do not face any problem
in any of my work in any time. Okay, understood beta? O Lord, with twisted trunk and huge body, with whose splendor is equal to that of the billion of suns, please bless me such that I do not face any problem any of my work any time. Understood beta? चलो नेक्स्ट, अब हम लोग थर्ड वाला श्लोक पढ़ेंगे जिसमें सरस्वती माता की वंदना की गई है। आपको पता है ना बेटा, सरस्वती माता जो है वो विद्या की देवी मानी जाती है ना, और हर एक विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए इनकी वंदना बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, तो आप भी हमेशा इनकी वंदना करो जब भी पढ़ने जाओ, कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, देखो, नमस्ते शारदे देवी। नमस्ते तो आपको पता है, सैल्यूट टू यू। शारदे देवी यहाँ पर गॉडेस सरस्वती को कहा गया है। वीणा पुस्तक धारणी मीन्स हु इज होल्डिंग वीणा एंड बुक इन हर हैंड। विद्या आरंभ मतलब आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग माई स्टडीज। विद्या आरंभ करिष्यामि मतलब आप विद्या आरंभ करने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग माई स्टडीज। प्रसन्ना भव मीन्स बी प्लीज्ड विथ मी। सर्वदा मीन्स ऑलवेज। ओके, फिर से सुनो। नमस्ते मीन्स आपको नमस्कार है। सैल्यूट टू यू शारदे देवी मीन्स गॉडेस सरस्वती। वीणा पुस्तक धारिणी मतलब होल्डिंग वीणा इन वन हैंड एंड अदर हैंड बुक। विद्या आरंभ करिष्यामि मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग माई स्टडीज। प्रसन्ना भव सर्वदा बी प्लीज्ड विथ मी एवर। ओके, अब देखो, मैं आपका पहले हिंदी में आपको मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी। ठीक है, जिसका अर्थ है हे विद्या प्रदायिनी शारदे देवी, जिसके एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक धारण की हुई हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखो, नमस्ते शारदे देवी मतलब हे शारदे देवी आपको नमस्कार है। वीणा पुस्तक धारणी आप जो कि एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक धारण किए हुए हो। विद्या आरंभ करिष्यामि मैं अपना विद्या आरंभ करने जा रहा हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए सर्वदा के लिए मीन्स हमेशा के लिए। अंडरस्टूड? क्या कीजिए, मुझ पर हमेशा के लिए प्रसन्न होइए। ओ गॉडेस शारदा होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक, माई सैल्यूट टू यू। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडीज। प्लीज बी प्लीज्ड विथ मी फॉर एवर। ओके, गॉडेस शारदा होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक, माई सैल्यूट टू यू। आई शैल स्टार्ट स्टडीज। ठीक है, यू प्लीज बी प्लीज्ड विथ मी फॉर एवर। ओके, हो जाएगा बेटा तीनों श्लोक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने वर्ड्स में लिखना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बट राइट मीनिंग लिखना। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, मैंने अब क्या किया है, इसके साथ आपके वर्क बुक के क्या किए, मैंने पेजेस ज्वाइन कर दिए हैं, ताकि क्या हो कि आपको जो है ना वर्क बुक के चैप्टर वाइज आपको सारा वर्क बुक का वर्क मिल जाए। चलो देखो, अभी आपके फर्स्ट पेज का ये वर्क बुक का है। ठीक है, इन दिस चैप्टर ब्रह्मा विष्णु एंड महेश who are the ultimate Lord and who are manifestation in the form of the teacher। इस चैप्टर में क्या हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो कि भगवान है, उन सब की शक्तियाँ किस में है, टीचर में है, जो कि हमें साक्षात नज़र आते हैं। गणेशा हु इज़ द रिमूवर ऑफ ऑल हर्डल्स मतलब कि एंड वो जो गणेशा हैं जो क्या करते हैं, हर एक जो हमारे विघ्न बाधा होते हैं ना उसको रिमूव करते हैं। एंड गॉडेस सरस्वती हु इज़ होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक हैव बीन सैल्यूट विथ बोर हैंड एंड फोल्डेड हैंड। और क्या है, सरस्वती माता जो कि अपने हैंड में वीणा और बुक धारण की हुई हैं, उनको क्या है कि सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब देखो, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the provided। अब देखो, इसमें क्या है कि आपको सारे आंसर्स कैसे करने हैं,
आपको सही ऑप्शन चुनना है। उसके बाद क्या करना है कि जो ब्रैकेट सही है ना उसमें आपको करेक्ट जो ब्रैकेट प्रोवाइडेड है उसमें आपको सही जो है ना ABCD में से चूज़ करके लिख देना है लेटर को। हु इज़ वक्रतुंड एंड महाकाय। अब बताओ, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसलिए मैंने पहले चैप्टर एक्सप्लेन किया, तब आपका ये वर्कबुक डाला कि आप खुद से कर पाओगे। गणपति भगवान है ना, तो यू हैव टू राइट ए इन ब्रैकेट। वक्रतुंड मीन्स ट्विस्टेड ट्रंक और ह्यूज बॉडी किनकी है? गणपति जी की है। ओके, देन यू हैव टू राइट ए हेयर। नेक्स्ट, व्हाट डज गॉडेस सरस्वती होल्ड। सरस्वती माता ने, गॉडेस ने क्या पकड़ा हुआ है, क्या होल्ड किया है? आपको पता है ना, वन हैंड में वीणा है और दूसरे हैंड में बुक है, तो आप लिखोगे अ वीणा एंड अ बुक। नेक्स्ट, हु इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। मतलब कौन है जिनमें सारे देवताओं की शक्तियाँ समाहित है और जिनको हम लोग साक्षात देख सकते हैं। ओके, तो कौन है? गुरुदेव मीन्स हमारे टीचर। तो यू हैव टू राइट सी इन ब्रैकेट। ओके, हु इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड, देन यू हैव टू राइट गुरुदेव सी इन ब्रैकेट। वक्रतुंड महाकाय, हु डज द डिवोटी प्रेयर इन दिस श्लोका। बताया गया है तो वक्रतुंड महाकाय इस प्रेयर में, इस श्लोक में किसको बोला गया है? तब क्या बोलोगे? किसको बोला गया है? गणपति जी को। ओके, नेक्स्ट, होम डज द स्टूडेंट प्रे फॉर प्लीजिंग ऑन हिम फॉर एवर। इस प्रे में स्टूडेंट किसको हमेशा प्रसन्न होने के लिए, हमेशा के लिए कह रहे हैं? तो याद है ना, सरस्वती माता को बोला है ना, बी प्लीज विथ मी फॉर एवर, तो आप इसमें सी सरस्वती माता लिखोगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वक्रतुंड। मैंने बताया है बेटा, है ना, कर्व फेस या फिर ट्विस्टेड ट्रंक, तो यहाँ पे कर्व फेस है तो आप यहाँ पे सी लिखोगे। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको अगर श्लोक लर्न होगा तभी तो आप सही शब्द चुनकर लिखोगे ना, इसलिए मैंने बोला कि श्लोक लर्न कर लेना। तस्मय, देखो 3 ऑप्शन है, एक ही जैसे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे श्री गुरुवे लिखना है। ओके, श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, यहाँ पे आप परम ब्रह्मा लिखोगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। सूर्य कोटि है, सूर्य प्रभा है, सूर्य रश्मि है, लेकिन आप क्या लिखोगे? सूर्य कोटि। निर्विघ्नम कुरु मे देव, यहाँ पे निर्विघ्न से है, निर्विघ्ने है, लेकिन आपको क्या लिखना है? निर्विघ्नम। ये आपको तब पता चलेगा जब आप पढ़ोगे। अहम विद्या आरंभ फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आप करिष्यामी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे अहम मैं है और मैं के साथ आमी आता है, इसलिए आप करिष्यामी लिखोगे। ओके, करिष्यति नहीं होगा, करोति नहीं होगा, करिष्यामी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है कि राइट वर्ड चूज करके क्या करना है कि आपको लिखना है। ठीक है, जो संस्कृत वर्ड्स हैं उसके इंग्लिश में सही वर्ड चुनकर आपको लिखना है। तो देखो, तुंडम, याद है ना, वक्र तुंडम मतलब टेढ़ी सुर वाले या टेढ़े फेस वाले, तो यहाँ पे तुंडम का अर्थ फेस आएगा। कोटि मतलब करोड़, बोले ना कि करोड़ ऑफ सन के रेज आप में है, तो यहाँ पे करोड़ लिखोगे। नेक्स्ट, भव, भव मतलब होता है हैपन या फिर होना। ओके, फिर आप लिखोगे नेक्स्ट है सर्वदा। नेक्स्ट है सर्वदा मीन्स सर्वदा का अर्थ होता है एवर मीन्स हमेशा। ओके, नेक्स्ट आप लिखोगे प्रभा। प्रभा का अर्थ होता है बेटा लाइट्स या फिर वेव मीन्स किरणें। ठीक है, यू हैव टू राइट वेव हियर। ओके, किरणें। फिर से देखो, तुंडम का अर्थ फेस होगा, कोटि का अर्थ करोड़ होगा, भव का अर्थ हैपन होगा, सर्वदा का अर्थ एवर होगा, और प्रभा मीन्स होता है वेव्स यानी किरणें। ओके, अब देखो नेक्स्ट है डिसजॉइन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है
कि आपको अलग अलग करना है शब्द को। जब मैं पढ़ रही थी तो आपने देखा मैंने क्या से पढ़ा, गुरु ब्रह्मा। जब गुरु ब्रह्मा को आप अलग करोगे, डिसजॉइन करना है। जिस तरह कभी कभी आप वर्ण विच्छेद हिंदी में करते हो ना, इसी तरह यहाँ पे भी इसे डिसजॉइन करना है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु मीन्स गुरु विष्णु, महेश्वरा मीन्स महाजोर ईश्वर, जो ईश्वर महान है। नमस्ते मीन्स नमः जोर ते, मतलब उनको नमस्कार है। फिर से देखो, गुरु और ब्रह्मा आएगा इसमें, गुरु विष्णु में गुरु विष्णु, ठीक है। विसर्ग दोनों में आएगा, याद रखना, ठीक है। जब टूटेगा ना ये वर्ड, डिसजॉइन करोगे तो इसमें विसर्ग आएगा। महेश्वर मीन्स महा और ईश्वर। नमस्ते मीन्स नमः और ते आएगा, के नमः और ते आएगा। फिर देखो, मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, ए और बी को ऐसे मैच करना है कि वो कंप्लीट सेंटेंस लगे, ठीक है। तो देखो, निर्विघ्नम कुरु में देव, तो ये किसके साथ होगा, सर्व कार्येषु सर्वदा। याद है ना, जब हम लोग गणेश की वंदना पढ़ रहे थे तो था ना, निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, मतलब मेरे सारे वक्त जो काम है कैसे हो जाए, विदाउट एनी प्रॉब्लम के, ऑलवेज सर्वदा हो जाए, ओके। नेक्स्ट, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक गुरु की वंदना में आई थी। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारणी, याद रहेगा ना, ये शारदा जब सरस्वती माता का वंदना कर रहे थे हम लोग तब लिखे थे, नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी। फिर से देखो, निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते शारदे देवी प्रसन्ना भव सर्वदा। अब नेक्स्ट देखो, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। अब आपको ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर इंग्लिश में देना है। यू हैव टू राइट दिस आंसर इन इंग्लिश इन वन सेंटेंस, ओके। व्हाट टाइप ऑफ टीचर हैज़ बीन सैल्यूटेड, तो आप कैसे टीचर को सैल्यूट करोगे, द टीचर इन होम ब्रह्मा विष्णु एंड महेशा द अल्टीमेट लॉर्ड्स आर मैनिफेस्ट हैज़ बीन सैल्यूटेड, ओके, हैज़ बीन सैल्यूटेड। आप यहाँ पे सैल्यूटेड लिख लेना, वो राइट साइड में था, मेरा दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। तो बोलोगे आप कि द टीचर, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी शक्तियाँ हैं और जिनको हम लोग साक्षात देख सकते हैं, उनको हम लोग सैल्यूट करते हैं। द टीचर इन होम ब्रह्मा विष्णु एंड महेशा द अल्टीमेट लॉर्ड आर्थ मैनिफेस्ट हैज़ बीन सैल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ विच गॉड। एडजेक्टिव, ये जो वक्रतुंड है वो किसके लिए आया है, तो यू ना, वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ गॉड गणपति, के। वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ गॉड गणपति। विच गॉड हैज़ द ब्रिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सन्स, यू नो ना, गॉड गणपति हैज़ द ब्रिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सन्स। बेटा मैंने एरो का निशान देकर ऊपर लिखा है तो आप ध्यान देना है ना। God Ganpati has the brilliance of crores of suns. Who is holding Veena and a book? Goddess Saraswati is holding a Veena and a book. You know na, who is holding a Veena and book? Goddess Saraswati is holding a Veena and a book. Next question. What does the student ask Goddess Saraswati? Students are praying what for Saraswati? The student asked Goddess Saraswati to be pleased with him or her forever. Okay? आप स्टूडेंट जो हैं सरस्वती माता से क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना कि माँ सरस्वती हम पर हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाइए। द स्टूडेंट आस्क गॉडेस सरस्वती टू बी प्लीज विथ हिम और हर फॉरएवर। अब देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू इंग्लिश, यही मैं बोल रही थी, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। अगर संस्कृत के श्लोक होंगे तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया,
इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ रीड कर देती हूँ, आप सुन लो। द टीचर इज ब्रह्मा, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज विष्णु। रिपीट हो गया बेटा, आप रिपीट मत करना। द टीचर इज लॉर्ड शिवा एंड द टीचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। सैल्यूट विथ बोर्ड हैंड एंड फोल्डेड हैंड्स टू द टीचर। ओके, ये मैंने अभी बुक में एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। ओके, नेक्स्ट है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपको इस अर्थ लिखना है। ओ यू विथ द क्रूक्ड फेस एंड ह्यूज बॉडी एंड द ब्रिलियंस ऑफ करोड्स ऑफ सन्स गणपति, प्लीज मेक मी हर्डल फ्री इन ऑल माई गुड डीड्स फॉर एवर। ओके, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ वेन आई एम डूइंग माई वर्क, प्लीज़ आई विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एंड प्लीज़ ब्लेस मी डैट माई ऑल वर्क विल बी डन बाई विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट्स योर सेंटेंस बेटा, इट्स योर व्यूज़, आप जैसे भी लिखना चाहो लिखो। ओके, बट मीनिंग होना चाहिए सही। नेक्स्ट है नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। ओ गॉडेस शारदा होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक, माई सैल्यूट टू यू। आई सेल स्टार्टिंग स्टडीज यू, प्लीज़ बी प्लीज विथ मी फॉर एवर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब आपको देखो, अगर आप लर्न करोगे तभी ना लिख पाओगे। देखो यहाँ गुरु ब्रह्मा से स्टार्ट करना है और गुरुवे नमः, यानी सारे श्लोक आ गए, आपको सारे श्लोक लिखने पड़ेंगे। लर्न कर लेना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, नेक्स्ट वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देखो नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। मैं श्लोक बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको रीडिंग करने में, लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। अब सुनो मेरी बात, मैं ये जो चैप्टर 1 है ना, मैं वंदना में डलवा दूँगी, आप चैप्टर वाइज आप देख लेना। अभी मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देती हूँ आपको, ठीक है। कल फिर नेक्स्ट में जब क्लासेस होगा ना, तो मैं चैप्टर सीधे पता नहीं कि जितने हैं ना सारे आपको रिवीजन में डाल दूँगी। ओके, चलो बेटा मैं चलूँ। आपके ये आई थिंक कि आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं, सारे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर अच्छा से कर लेना। और अगर इस में तो नहीं है, इन बाकी अगर किसी टेक्स्ट बुक में है तो कर लेना। ओके बेटा, चलो बाय बेटा, टेक केयर।